नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। फतेहपुर विकासखंड अमौली प्राथमिक विद्यालय तारापुर में आज दिनांक 2 सितंबर 2023 दिन शनिवार को आदित्य L1 की लॉन्चिंग का सीधा प्रसारण छात्र और छात्राओं को दिखाया गया। सभी छात्राओं को चंद्रयान 3 के विषय में जानकारी दी गई और इसके बाद आदित्य L1 की लॉन्चिंग के संबंध में जानकारी साझा की गई। विद्यालय में प्रधानाध्यापिका मनीषा शुक्ला, सहायक अध्यापिका सुधा उत्तम उपस्थित रहे। प्रियांशी, पारुल, अंजलि, संतोषी, साक्षी, श्रेया, लक्ष्मी, सीधा प्रसारण बच्चों का मन उत्साह बढ़ गया। अनिल कुमार, इंडिया समाचार, जिला ब्यूरो चीफ, फतेहपुर। लॉन्च हो चुका है 11:50 पर पीएसएलवी एक रॉकेट जो था वो आगे बढ़ा था। पहला चरण, दूसरा चरण और अब तीसरा चरण भी पूरा हो चुका है। लगभग 10 मिनट में ये उड़ान पूरी हो चुकी है। वैज्ञानिकों से जानकारी मिल रही है कि जिस ग्राफ पर जिस ट्रैजेक्टरी पर इसको आगे बढ़ना था, ये सफलतापूर्वक उसी ट्रैजेक्टरी को लेकर आगे बढ़ रहा है और अब तीसरा चरण भी सफल रहा है। आदित्य L1 का पीएसएलवी C-57 रॉकेट से इस पूरे मिशन को लॉन्च किया गया है। अब मुझे लगता है कि 5 से 6 मिनट में इसरो के द्वारा जानकारी आ जाएगी कि जिस ट्रैजेक्टरी का इसको सोच रहा था। ये ग्राफ देखें, मुझे जल्दी से समझा दीजिए। देखिए बेसिकली हमें जो वेलोसिटी मुझे फर्क दिखाई दे रहा है ग्राफ में। हाँ बिल्कुल, ग्राफ में जो फर्क था वो नेचुरली लॉन्च करने के बाद आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स उस लॉन्च का जायजा लेते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो शुरू में फर्क होना कोई दिक्कत नहीं है और फर्क अगर बढ़ता जाए तो दिक्कत वाली बात होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि दो ग्राफ थे, वो ग्राफ आपस में मैच कर गए। तो जो मेरे को जो चिंता है कि लाइन की वो इसलिए खत्म हो गई क्योंकि दोनों मैच कर रहे हैं और हमें एक के बाद एक खबर मिल गई है कि तीसरा चरण भी पूरा हो गया। चौथा चरण थोड़ा लंबा चरण है, लेकिन अब से चलिए 6 से 8 मिनट के बाद तो मुझे आप ये समझाइए। देखिए, एक तो ये आगे ऊपर जाके फिर सीधी लाइन हो रही है और उसके बाद एक ये प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रैजेक्टरी बढ़ रहा है। तो मुझे आप ये दोनों ग्राफ समझाइए कि ये क्या है, आसान से। देखिए, एक हमारा एक्सपेक्टेड रूट था जिस रूट पर हम अपने उसको लेके जाना चाह रहे हैं। दूसरा रूट जो इस वक्त हमारे को रिपोर्ट्स आ रही है वो रूट है और दोनों में अभी भी डिफरेंस दिख रहा है। तो सिर्फ सभी ग्राफ मेरी स्क्रीन पे नहीं है, लेकिन दोनों में अभी भी डिफरेंस दिख रहा है। तो मैं ये अभी भी वेट करना चाहूँगा कि हमारे को फाइनल फेज यानी हमारी पेलोड फेजिंग हीट शीट्स अलग हो गई हैं और फाइनल रॉकेट के ऊपर आदित्य जो है वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ा है। लेकिन उसकी ट्रैजेक्टरी, उसको जिस ऑर्बिट में हमें एस्टेब्लिश करना है करीब 235 वर्ग से उससे पहले भी लोअर ऑर्बिट लेना, उस ऑर्बिट में डालने के लिए हमारे को उस ग्राफ को मेंटेन और मैनेज करना पड़ेगा।